हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो टॉपिक है वो है भावी लाभ के लिए वर्तमान को त्यागे। भावी लाभ के लिए वर्तमान को त्यागे मतलब क्या है कि अगर भविष्य में आप कुछ पाना चाहते हैं तो आज काम करना पड़ेगा। आज ही उस भविष्य को सुधारने के लिए आज काम करना पड़ेगा। और इस वीडियो को क्यों देखना ज़रूरी है, इसमें दो टॉपिक्स हैं और बहुत सारे हैं, लेकिन मैं दो टॉपिक्स बताता हूँ। दो टॉपिक्स इतना क्यों ज़रूरी है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम करते रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद 4-5 साल बाद 10 साल बाद बीतने के बाद हमें यह एहसास होता है कि हमें इस काम को करना ही नहीं चाहिए था। इस काम को मुझे करना ही नहीं चाहिए था, वो दूसरा काम करना चाहिए था जिससे मैं भविष्य में बहुत आगे जा सकता था। और दूसरा टॉपिक है वो है कल के सभी फल और फूल। कल के सभी फल और फूल आज के बीजों से ही मिलते हैं। आज के ही बीज से बोए हुए कल के सभी फल और फूल मिलते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। चलिए इसे पूरा डिटेल से जानते हैं। क्या है इसमें। समय के मामले में हम सभी के पास विकल्प होता है, चाहे तो इसका दुरुपयोग कर लें, चाहे तो इसका सदुपयोग कर सकते हैं। चाहे तो हम वर्तमान पल को मौज मस्ती में बिता सकते हैं, चाहे तो हम वर्तमान पल को सुनहरे सीढ़ियों के लिए काम कर सकते हैं। हम चाहे तो आलस में न्यूनतम काम करके अधिकतम आराम कर सकते हैं, चाहे तो हम कर्मठता से अधिकतम काम करके अपने समय का निवेश कर सकते हैं। हर सफल व्यक्ति भावी लाभ के लिए वर्तमान समय का निवेश करता है। जिस तरह बड़ी कंपनियां भावी सफलता के लिए पूंजी का निवेश करती हैं। कोई भी कंपनी खड़ता है तो उसमें पैसे को निवेश करता है फ्यूचर के लिए, उसी तरह भावी सफलता के लिए समय का निवेश करते हैं। एक विद्यार्थी का परीक्षा करीब आने पर भी घंटों तक वह टीवी देखता रहता है। दूसरा विद्यार्थी यह सोचता है कि इस समय परीक्षा में पढ़ने से परीक्षा में ज़्यादा ग्रेड्स मिलेंगे, इसीलिए वह टीवी को नहीं देखता है, पढ़ाई में जुट जाता है। कॉलेज का एक विद्यार्थी क्यों क्लास में गोता मार के लड़कियों से गप्पे लड़ाता है। दूसरा विद्यार्थी क्लास में मन लगाकर पढ़ाई करता है। एक कर्मचारी अफसर के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम न करने के बजाय गपशप करता है। दूसरा कर्मचारी कैरियर में तरक्की को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को फटाफट पूरा कर देता है। एक सेल्समैन सुबह उठकर टीवी देखने लगता है। दूसरा सेल्समैन सुबह उठकर संभावित ग्राहकों को फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेने लगता है। आप ही बता सकते हैं कि इन उदाहरणों से ज़्यादा अच्छा भविष्य किसका होगा, दूसरे वाले, पहले वाले व्यक्ति या दूसरे वाले व्यक्ति। निर्विवाद रूप से दूसरे व्यक्ति का भविष्य ज़्यादा अच्छा होगा। जो काम को भावी लाभ के लिए प्रेजेंट यानी वर्तमान के त्याग कर रहा है तो उसका भविष्य अच्छा होगा। इस कारण स्पष्ट है। हर उदाहरण से पहला व्यक्ति क्षणिक सुख में उलझा अपना समय बर्बाद कर रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति भावी लाभ के लिए क्षणिक सुख का त्याग कर रहा है। इसका एक उदाहरण देखें। एक जापानी कंपनी कैलिफोर्निया में योसेमाइट नेशनल पार्क का प्रबंधन संभालना चाहती थी। अमेरिका वालों ने उस कंपनी में बिजनेस प्लान पेश करने को कहा। उन्हें उम्मीद थी कि वे 1-2 साल का बिजनेस प्लान पेश करेंगे, लेकिन जब जापान कंपनी ने 250 साल का बिजनेस प्लान पेश किया तो अमेरिका वालों का होश उड़ गया था।
होश उड़ गया। अमेरिका के लोग अगली तिमाही या अगले साल के बारे में सोच रहे थे, जबकि जापानी कंपनी दीर्घकालीन भविष्य के बारे में सोच रही थी। दरअसल हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मुकेश अंबानी के पास भी और छगन लाल के पास भी। अहम सवाल तो यह है कि आपके उस समय में क्या करने का विकल्प चुनते हैं। इस बात से तय होगा कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्षणिक सुख या भावी लाभ के लिए सफलता। किसी बच्चे के लिए खेलना कूदना महत्वपूर्ण है, इसीलिए 6 घंटे पतंग उड़ाता है, 4 घंटे टीवी देखता है। दूसरे बच्चे के लिए कक्षा में अव्वल आना महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए वह 10 घंटे तक पढ़ाई करता है। इसी तरह एक सेल्समैन क्षणिक सुख के खातिर टीवी पर क्रिकेट मैच देखता रहता है, जबकि दूसरा सेल्समैन के लिए भविष्य के दीर्घकालीन आनंद महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए वह वर्तमान समय का जमकर दोहन करता है। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा विकल्प चुनते हैं। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कौन सा विकल्प चुनते हैं। वर्तमान क्षणिक आनंद की भावी दीर्घकालीन सुख के लिए, अभी सुख के लिए या बाद में सुख के लिए, यह आपका विकल्प होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।